पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज आप देखने जा रहे हैं भारतीय रेलवे की एक नज़र पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी हैं? ए 12.27 लाख, बी 13.28 लाख, सी 12.28 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 12.27 लाख। दोस्तों, 2020 के आंकड़े के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 12.27 लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? ए 19, बी 17, सी 21, डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी 21। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर की रफ्तार कितनी किलोमीटर प्रति घंटे है? देखिए, प्रश्न आता है कि सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। प्रश्न हमने ये शामिल किया है कि सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर की रफ्तार कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की है? ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बी 16 किलोमीटर प्रति घंटे, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी ए और बी दोनों। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी यात्री ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। इसके भारत की सबसे धीमी गति से ट्रेन का खिताब हासिल हो रखा है। बताया जा रहा है कि ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कहीं कहीं तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। इस ट्रेन में लोग चलती हुई ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय रेल की पटरियां इतनी लंबी है कि यह पृथ्वी को कितनी बार नाप सकती है? ए 2.5, बी 1.5, सी 3.0, डी 1.0। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 1.5। भारतीय रेल की पटरियां इतनी लंबी है कि यह पृथ्वी को 1.5 बार यानी 1.5 बार नाप सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वर्ष 2019 में भारतीय रेल के अस्तित्व में आने के कितने साल बाद ट्रेन के डिब्बों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई? वर्ष 1909 में भारतीय रेल के अस्तित्व में आने के बाद कितने साल बाद ट्रेन के डिब्बों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई? ए 45 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 76 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 50 वर्ष। वर्ष 2019 में भारतीय रेल के अस्तित्व में आने के 50 साल बाद ट्रेन के डिब्बों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 35%। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 40%। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ए रायबरेली, बी कोलकाता, सी बड़ोदरा, डी दिल्ली।
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में पहली बिजली ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? ए मुंबई से थाणे, बी थाणे से कुर्ला, सी बॉम्बे बेटी से कुर्ला, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी बॉम्बे भीटी और कुर्ला के बीच। भारत में पहली बिजली ट्रेन जो है वो 1925 में चली थी। किसके बीच चली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बॉम्बे भीटी और कुर्ला के बीच चली थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? ए 1965 में, बी 1964 में, सी 1974 में, डी 1984 में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 1964 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? अभी ट्रेन द्वितीय श्रेणी तक चलती है, तो भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी कब समाप्त कर दी गई? ए 1965 में, बी 1964 में, सी 1974 में, डी 1984 में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 1974 में। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी 1974 में समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ए 1965 में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, डी 1988 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर, सही जवाब जो है क्या है, 1988। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? ए 2003, बी 2004, सी 1974 ईस्वी, डी 1984 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 2004। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 ईस्वी में प्रारंभ की। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ए इंजीनियर श्रीधरन, बी लॉर्ड डलहौजी, जी इंजीनियर कपिल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए इंजीनियर श्रीधरन। मेट्रो पुरुष के नाम से प्रसिद्ध ए श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 में हुआ था। भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ए 67,994, बी 67,415, सी 63,994, डी इनमें से कोई नहीं। 2020 के आंकड़े के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 67,415। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 67,415 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक की लंबाई कितनी है? देखिए, सबसे पहले 1984 ईस्वी में
भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे का निर्माण जो है वो कलकत्ता में हुआ है। यहाँ प्रश्न है कि कलकत्ता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक की लंबाई कितनी है? ए 15.45 किलोमीटर, बी 16.45 किलोमीटर, सी 17.15 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 16.45 किलोमीटर दमदम से टालीगंज की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? ए 50%, बी 30%, सी 40%, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 50%। पहले आंकड़े बहुत कम थे, 30% थी। भारतीय रेल मार्ग का कुल 50% विद्युतीकरण है, क्योंकि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई जो है वो 67,415 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में विद्युतीकरण जो है वो 34,319 है। 34,319 है, यानी कि लगभग 50% विद्युतीकरण हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? ए तमिलनाडु और बेंगलुरु, बी कोलकाता, चेन्नई, सी मथुरा और बेंगलुरु, डी चेन्नई और बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी चेन्नई और बेंगलुरु। वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए लीडो रेलवे स्टेशन, बी सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी सिलीगुड़ी स्टेशन। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो 3 गेज वाला स्टेशन है। आपको मालूम है कि रेलवे में 4 प्रकार की गेज होती है, लेकिन सिलीगुड़ी स्टेशन पर 3 गेज का रेलवे स्टेशन है, वहाँ 3 गेज चलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? ए चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में, बी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में, सी तमिलनाडु और चेन्नई, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी दिल्ली और बेंगलुरु। भारत में प्रथम क्रांति रेल दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में चली। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? ए महात्मा गांधी सेतु, बी इंदिरा सेतु, सी नेहरू सेतु, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल नेहरू सेतु है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उप नदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व स्थित है। उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। सोन नदी पर बना सबसे बड़ा रेलवे पुल का नाम जो है वो नेहरू सेतु है। इसकी कुल लंबाई 3059 मीटर है। दोस्तों, आज आप देख रहे थे भारतीय रेलवे की एक नज़र
पार्ट 4। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।